तो दोस्तों, वेलकम टू आर्यस एजुकेशन पॉइंट। आपको मैं आज सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ प्रश्न बताऊंगा जो निश्चय ही आपके एग्ज़ाम का पार्ट बनेगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, निश्चय ही आपके काम की है। और आप आर्यस एजुकेशन पॉइंट को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में कोई तत्व ऐसा है जो उपयोगी है, उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। ओजोन परत की ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट होती है? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ओजोन परत है वह मुख्यतः CFC से के द्वारा नष्ट होती है। तीसरा है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यह है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। दोस्तों, जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है, जब पानी उबलता है तब इसका ताप कितना रहता है? तो इसका ताप रहता है सामान्य, इसका ताप सामान्य रहता है, समान रहता है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो कुत्ते काटने से दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग होता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह हीलियम है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में, जो ग्लूकोज होता है उसके रूप में होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? जो हवा से जो ब्रेक लगता है, जो प्रेशर से ब्रेक लगता है, उसका आविष्कार किया था जी बोस्टिंग हाउस ने। ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। फ्रिज होता है में थर्मोस्टेट जो होता है उसका कार्य क्या है? तो एक समान तापमान बनाए रखना। एक समान तापमान बनाए रखना इसका काम है रेफ्रिजरेटर का। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, जो जांघ में होती है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है स्टील में। आपातकालीन घटनाओं माने इमरजेंसी घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है? तो एड्रिनल ग्रंथि के कारण हम आपातकालीन घटनाओं में सचेत हो पाते हैं। मछलियों के यकृत मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो जो मछलियों का यकृत तेल है उसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। आप जानते होंगे विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम दोस्तों है रेटिनॉल। रेटिना से हम संबोधित कर सकते हैं रेटिना, जो आँख में होती है, अर्थात आँख की कमजोरी। विटामिन ए से आँख की कमजोरी होती है। ठीक है, मतलब रतौंधी रोग। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एथिलीन गैस का प्रयोग होता है LPG गैस के लीकेज ज्ञात करने में। जब लीक होने लगता है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है वह जब लीक होने लगता है तब एथिलीन गैस के प्रयोग से हम ज्ञात कर सकते हैं। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में है। वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं जल की प्रवाह दर। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम, Mg। जैसे मैग्नीशियम पाया जाता है पत्तियों में, मतलब क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। साल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो साल्ट पीटर कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण हो जाता है? तो डिहाइड्रेशन जल एवं लवण, जल और लवण के कारण, कमी के कारण। पायरोमीटर किसको मापता है? विकिरणों की तीव्रता को पायरोमीटर मापता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से हो जाता है मधुमेह रोग। इंसुलिन जो है प्रोटीन का भाग है।
मेटियोरोलॉजी विज्ञान है मौसम विज्ञान के लिए हम मेटियोरोलॉजी विज्ञान का उपयोग करते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है एसिटिलीन गैस। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने, वैज्ञानिक फंक ने की थी विटामिन की खोज। विटामिन की खोज वैज्ञानिक फंक ने की थी। दोस्तों आपको बता दूं आगे कि जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क चित्रण से। मस्तिष्क चित्रण के लिए हम जीनोम चित्रण का उपयोग करते हैं। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो जो चेचक बीमारी होती है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित बीमारी से इसका संबंध है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो पायरिया रोग होता है शरीर में मसूड़े को प्रभावित करता है। नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? जब हरे चश्मे हम लगाएंगे, इस कलर की जब चश्मे लगाएंगे तो जो लाल वस्तु यदि देखेंगे तो वह काली दिखाई देने लगेगी। तो लाल और हरा मिलकर काला हो गया। ऐसे ही 33वां नंबर है, फेंदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज चार्ल्स ने की थी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव किसकी चिकित्सा के डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो गुर्दे की चिकित्सा के लिए हमें डायलिसिस का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में की गई। अल्जीमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जीमर रोग जब होता है तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम समझेंगे सबसे छोटी कोशिका होती है। जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह होती है माइकोप्लाज्मा। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम जो होता है आत्मघात थैली के नाम से जाना जाता है। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना ऊतक कहलाती है। टिश्यू। नमक का अणुसूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज है NaCl मतलब लवण। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग घेंघा रोग थायरॉक्सिन कमी से होता है। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखेगा। अब देखिए लाल फूल को नीले प्रकाश देखा जाए तो क्या कैसे दिखेगा? काला। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? जैसे हमने पढ़ा ना दांत के 4 प्रकार, उसी तरह कृतंक दांत जो होता है वह उस प्रकार कृतंक दांत प्रकार का जो होता है निकले हुए दांत होता है। पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। पित्तरस में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान में हुई? तो प्रथम जब कोशिका की खोज हुई तो जल में हुई। कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं जिसे, है ना। लाइसोसोम खोज जॉन डेवी ने की। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो पूरी रीढ़ की हड्डी से नीचे तक होती है। ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं, केंद्रक वयस्क लाल कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं लाल रक्त कणिकाएं ही होती हैं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं आहार नाल कोशिकाएं होती हैं। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। भोजन के प्रमुख अवयव वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भोजन के बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। ठीक है, आगे उच्च श्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 17% होती है। ठीक है, बिच्छू में श्वसन अंग होता है तो पुष्ट फुफ्फुस, ये जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्ट फुफ्फुस होते हैं। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 35 बार श्वसन होता है। श्वसन दर सबसे कम होगी सोते समय। सोते समय जो श्वसन दर होती है सबसे कम होती है। वायुमंडलीय हवा का समुद्र तल पर कुल दाब कितना होता है? 760 मिलीमीटर HG में। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से जो होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी। दयानिलय, दयानिलय और बायानिलय और बायानिलय। ठीक है, सार्वत्रिक दाता समूह होता है, मतलब जो डोनेट करता है सभी को वह समूह होता है ओ। जो ओ समूह रक्त का होता है, ब्लड ग्रुप ओ, सबको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ECG। रक्त होता है क्षारीय, रक्त जो होता है क्षारीय। जैसे रक्त को देखे होंगे आप pH मान में, जो pH मान होता है उसमें यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है, तो इसका pH मान 7 से अधिक होता है रक्त का। ठीक है, स्फेग्नोमीटर से नापते हैं रक्तदाब। रक्तदाब मापने की इकाई क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग ए और बी में। AB में रुधिर वर्ग जो AB होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं या घटाती हैं, मतलब यही जिम्मेदार होती हैं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो मधुमेह रोग जब हो जाता है तो मूत्र के साथ ग्लूकोज बाहर निकलता है हमारे उत्सर्जन अंग से। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है, 1300 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, कोहनी की संधि, पोर संधि। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स जो कान में होती है, सबसे बड़ी अस्थि पढ़ा हमने फीमर जो जंघा में होती है। तो दोस्तों आपको आज 86 प्रश्न कराए हमने। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि सही लगा हो, कुछ जानने के लिए मिला हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए आप हमारे चैनल को। ऐसे ही और इसका दूसरा भाग मिलेगा आपको, और बने रहिए हमारे साथ। हमारे ग्रुप में निश्चय ही आपको लाभ होगा। दोस्तों धन्यवाद।